सोचिए, आज रात को आप सोने जा रहे हैं, तभी अचानक एक खबर आती है कि पृथ्वी अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही। यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है, पानी खत्म हो रहा है और सूरज की गर्मी हर साल काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये नहीं है कि हम पृथ्वी को कैसे बचाएं। सवाल ये है कि अगर हमें पृथ्वी कभी छोड़नी पड़ी तो हम जाएंगे कहाँ? क्या इंसान कभी किसी दूसरे ग्रह को अपना घर बना सकता है, या फिर हम हमेशा के लिए इसी पृथ्वी पर रहेंगे? आज की एक कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, ये कहानी है इंसानी जिद, डर और भविष्य की उम्मीद की। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे इंसान दूसरे ग्रह पर रहने का पूरा प्लान सेट कर रहा है। जब हम आपसे कहते हैं कि दूसरे ग्रह पर रहना, तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 8 ग्रहों से मिलकर बना है, लेकिन इनमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन अपने आप पनपा है, जिसका कारण है कि पृथ्वी एक परफेक्ट बैलेंस पर टिकी है। यहाँ का टेम्परेचर इतना सही है कि पानी तरल रूप में रह सकता है। यहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद है जो हमें सांस लेने देता है, और पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। अब जरा सोचिए, अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो जाए तो क्या इंसान जिंदा रह पाएगा? शायद नहीं। अब हम नजर लाते हैं अपने पड़ोसी ग्रहों पर। हमारे सूरज के सबसे करीब पाया जाने वाला ग्रह बुध, जहां दिन में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वहां कोई भी जीव तुरंत जल जाएगा, और वह रात में इतना ठंडा हो जाता है कि वहां सब कुछ जम जाता है। उसके बाद आता है शुक्र, जो देखने में तो पृथ्वी जैसा ही लगता है, लेकिन असलियत में यह जहरीला नर्क है। यहाँ के वायुमंडल में हवा जहरीली गैसों से भरी हुई है और बादलों से तेजाब जैसी बारिश होती है। सबसे हैरानी की बात है बृहस्पति और शनि की। इन ग्रहों पर खड़े होने के लिए जमीन ही नहीं है, ये सिर्फ गैस और तूफानों का समुद्र है। तो सवाल उठता है, क्या सच में कोई ऐसा ग्रह है जहां इंसान रह सके? सारी कंडीशन जानने के बाद अब अंगुलियां एक ही ग्रह की ओर इशारा करती है, वो है मंगल ग्रह। लेकिन क्या मंगल ग्रह वाकई में हमारी उम्मीद बन सकता है? जब मंगल ग्रह को दूरबीन से देखा जाता है तो वह लाल, सूखा, बिल्कुल स्थिर, शांत ग्रह जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही इंसान उस ग्रह पर कदम रखने के बारे में सोचता है तो उसकी सारी शांति डर में बदल जाती है, क्योंकि मंगल इंसानों के लिए एक ग्रह नहीं, एक परीक्षा है। मंगल ग्रह पर पहुंचते ही हम इंसानों को सबसे पहला झटका लगता है हवा का, या यूं कहें कि हवा की कमी। मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन नाम मात्र की है। वहाँ हवा इतना कम है कि अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के वहाँ खड़ा हो जाए तो कुछ ही सेकंड में उसके फेफड़े जवाब दे देंगे। सांस लेने की कोशिश उसे जिंदा नहीं रखेगी, बल्कि धीरे धीरे उसे मार देगी। और मान लीजिए ऑक्सीजन की समस्या किसी तरह हल भी हो जाए तो वहाँ पर हमारा अगला दुश्मन है ठंड। मंगल ग्रह पर औसत तापमान -60 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसी ठंड में जहां इंसानी खून धीरे धीरे जमने लगता है, जहां की मशीनें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है। इतनी ठंड में मशीनें भी काम करना बंद कर देती है, जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं, मौत का इंतजार बन जाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मंगल ग्रह पर सूरज की किरणें उतनी ही ज्यादा खतरनाक है जितनी पृथ्वी पर जीवन देने के लिए वह सहायक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के पास एक चुंबकीय कवच है जो हमें रेडिएशन से बचाता है, और मंगल ग्रह के पास कोई ऐसा सुरक्षा कवच नहीं है। इसका मतलब है कि सूरज से निकलने वाली खतरनाक किरणें सीधे इंसान के शरीर पर गिरेगी। ये किरणें इंसान के डीएनए को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का खतरा बढ़ाती है। और एक किरणें अगर इंसान के शरीर पर लंबे समय तक पड़ता रहे तो यह इसे अंदर से तोड़ देती है। यानी मंगल ग्रह पर रहने के लिए सिर्फ सांस लेने की समस्या नहीं है, बल्कि हर दिन अपने ही शरीर के खिलाफ जंग लड़ने जैसा है। अब सवाल उठता है कि अगर मंगल इतना ज्यादा खतरनाक है तो वैज्ञानिक फिर भी उम्मीद क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पूरी तरह मरा हुआ ग्रह नहीं है। वैज्ञानिकों ने वहां जमी हुई बर्फ खोजी है, पानी जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है। उन्होंने वहां दिन रात का चक्र पाया है जो पृथ्वी से काफी हद तक मिलता जुलता है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि मंगल ग्रह पर जमीन है, ठोस जमीन, जहां इंसान खड़ा हो सकता है। यहीं से इंसानी दिमाग एक नई चाल चलता है। सोचिए, अगर मंगल ग्रह स्वाभाविक रूप से इंसानों के लिए नहीं बना तो क्या हम वहां अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं? योजना बनाई जाती है बंद शहरों की, ऐसे शहर जो खुले आसमान के नीचे नहीं
बल्कि मोटी दीवारों और पारदर्शी गुंबदों के अंदर होंगे। इन गुंबदों के भीतर कृत्रिम हवा बनाई जाएगी, तापमान को कंट्रोल किया जाएगा और पौधों को उगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन पैदा हो सके। सुनने में तो यह सब आसान लगता है, लेकिन असलियत काफी डरावनी है। मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी इंसानों के लिए काफी जहरीली है। उनमें ऐसे ऐसे रसायन मौजूद हैं जो शरीर में पहुंचते ही नुकसान शुरू कर देते हैं। वहां उगाए गए पौधे सीधे उस मिट्टी में जिंदा नहीं रह सकते, मतलब वहां खेती भी हमारी धरती जैसी नहीं हो सकती। और फिर आता है मंगल की धूल। यह इतना बारीक है, लगभग पाउडर जितना। ये धूल मशीनों के अंदर घुस जाती है, सोलर पैनल को ढक लेती है और धीरे धीरे पूरे सिस्टम को बेकार बना देती है। पृथ्वी पर एक छोटी सी खराबी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन मंगल पर एक छोटी सी गलती को पूरे मिशन का अंत बना सकती है। इसी बीच एक सच्चाई सामने आती है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से काफी दूर है। आज की तकनीकें वहां तक पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं, और जब कोई इंसान वहां पहुंच जाता है तो वापस आना तुरंत संभव नहीं होता। यानी जो मंगल ग्रह पर जाएगा वह सिर्फ यात्री नहीं होगा, वह बसने वाला इंसान होगा। और यही सोच इंसानों को और गहरे सवालों में ढकेल देती है। क्या हम अपनों से इतनी दूर पूरी जिंदगी बिता सकते हैं? क्या हम ऐसे ग्रह पर रह सकते हैं जहां आसमान नीला नहीं लाल है, जहां बारिश नहीं होती, जहां हवा महसूस ही नहीं होती? इसी मोड़ पर वैज्ञानिक एक और नया रास्ता सोचते हैं। अगर मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाना इतना मुश्किल है, तो क्यों न इंसान को ही मंगल जैसा बना दिया जाए। यह विचार साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इस पर गंभीर रिसर्च हो रही है। इंसान को ऐसे शरीर में डेवलप होना है कि जो ज्यादा रेडिएशन सह सके, ऐसे फेफड़े हो कि जो कम ऑक्सीजन में भी काम कर सके, ऐसे डीएनए जो ठंड और दबाव से न टूटे। इसका मतलब है कि भविष्य का इंसान आज के इंसान से अलग हो सकता है। लेकिन यह कहानी एक अचानक एक भावनात्मक मोड़ ले आती है। अगर इंसान खुद को बदल ले तो क्या वह अब भी इंसान रहेगा? क्या मंगल ग्रह पर जन्म लेने वाला बच्चा पृथ्वी को अपना घर मानेगा, या पृथ्वी उसके लिए सिर्फ एक कहानी बन जाएगी? इसी बीच वैज्ञानिक नजरें उठाते हैं मंगल से भी आगे। दूर अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे ग्रह खोजे जा रहे हैं जो पृथ्वी जैसे दिखते हैं, जहां पानी होने की संभावना है, जहां टेम्परेचर जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से इतने दूर है कि वहां तक पहुंचना आज की सोच से बाहर है। हम उन्हें देख तो सकते हैं, उनके बारे में अनुमान भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें छू नहीं सकते। यानी इंसान एक अजीब स्थिति में फंस चुका है। पृथ्वी धीरे धीरे दबाव में है, मंगल खतरनाक है, और बाकी ब्रह्मांड बेहद दूर है। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या इंसान किसी नए ग्रह की तलाश में अपने अस्तित्व को दांव पर लगा देगा, या फिर यह पूरी कोशिश सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपने पृथ्वी यानी घर की कीमत समझनी चाहिए।